ठाकुर एकेडमी क्लास में आप लोग का स्वागत है। देखिए, हम लोग का पहला चैप्टर का हिंदी पाठ का जिसका नाम है आप लोग का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये पाठ हो चुका है। जो बच्चे इसका ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें जाकर देख सकते हैं। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम लोग दूसरे पाठ को देखते हैं, जिसका नाम है 20 के दांत। बोर्ड में चैप्टर वाइज से जिस तरह से कराया जा रहा है उसी तरह से आप लोग देखते रहिए। इसी से क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड में पूछा जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन से आते हैं, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? यह कथन आप लोग का हो गया सेन साहब ने बोला हुआ था। मदन के लिए क्या खाना मामूली था? मदन के लिए मार खाना बहुत मामूली हो गया था। नलिनी बिचौन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग, ये लिखा हुआ विभाग लिखा हुआ है, विभाग के अध्यक्ष कब बने? ये बने हुए थे 1959 ईस्वी में। आते हैं हम लोग, आलोचनों के अनुसार प्रयोगवाद और वास्तविक आरंभ किसके कविताओं से लिया गया है? यह लिया गया नलिनी बिचौन शर्मा के कविता से। नलिनी बिचौन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व, यहाँ पर लिखा गया है समग्रता, लिखा गया है समग्रता से उभर कर आए हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक का। फिर आते हैं हम लोग कि किस वैज्ञानिक, क्या दिया गया है कि किस वैज्ञानिक 20 के दांत कहानी किस वर्ग के विरोधों को उजागर करती है? कि ये आ जाएगा आप लोग का मध्यम वर्ग। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी ये हो जाएगा आपका बांग्ला भाषा का। सेन साहब की नई मोटरकार कितने की थी? ये सेन साहब की गाड़ी का दाम था 7,500 रुपये। सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? सेन साहब की 5 लड़कियां थीं। आते हैं हम लोग और आगे के वीडियो में। सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यह कहानी के सेन साहब ने बोला हुआ था। नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था? नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु हो गया था 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। और आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन में, मदन अक्सर किसके हाथों से क्या होता था? पीटता था। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से क्या होता था? पीटता था। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ये हो जाएंगे नलिनी बिलोचन शर्मा। गिरधारी लाल कौन है? गिरधारी लाल मदन का पिता है। और हम लोग 16 नंबर पे, 16 नंबर में दिया गया कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? 5 लड़कियां सुशील थी। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। सेन साहब खोखा को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र थी 5 से 6 साल। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन को। कृपया अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करते चलिएगा। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू मदन के साथ ये लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। मदन के कासू के कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़े थे। गिरधारी लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधारी लाल सेन साहब की फैक्ट्री थी, उसमें में किरानी थे। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे? ये हो जाएगा आप लोग का पत्रकार महोदय के व्यंग से। फिर दिया गया मदन किसका पुत्र था? मदन गिरधारी लाल का पुत्र था। खोखा खोखी का अर्थ होता है खोखा चाचा चाची। और आते हैं आगे में, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही
महल वाले ही जीतते हैं, पर उसकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनके मदद के ही खिलाफ करते हैं। इस पाठ की पंक्ति है, किस पाठ की पंक्ति है ये? 20 के दांत की। 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत है एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक कहानी। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 अप्रैल 1916 ईस्वी में हुआ था। आते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन पे। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म बदरघाट पटना में हुआ था। और क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 29 नंबर पे आते हैं। 29 नंबर दिया गया है कि नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रमावतार शर्मा था। नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम रत्नावती शर्मा। दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण नलिनी बिलोचन शर्मा की रचना है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? इस बात पर माता पिता को गर्व है। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता था। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई। आते हैं लोग 35 नंबर के सवाल को। 35 नंबर में दिया गया कि कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? को ये हंस। किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को ही बदल लिया था? किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को बदल लिया था? खोखा के अनुसार। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? पांचों इसमें देखते हैं पांचों किसकी बहनें थी? 5 पुत्रियां किसकी थी? उन्हीं की बहनें होंगी। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा खोखा की। खोखा के कितने दांत किसने तोड़े थे? खोखा के दांत तोड़े थे मदन ने। सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा खोखा है। अब आते हैं हम लोग 40 नंबर को देखते हैं। 40 नंबर दिया गया कि 20 के दांत पाठ की विधा है, मतलब किस तरह की यह कहानी है? ये हो जाएगा आपका कहानी। ये किस तरह की विधा है? कहानी है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। और टेलीग्राम का लिंक से आप जुड़ जाए, क्योंकि उसमें हर एक दिन आपको क्यूज करने को मिलेगा, जिससे कि आप लोग को एग्ज़ाम देने में सुविधा होगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।